लॉस सैंटोस के अंदर आज हैलोवीन है और मैंने सोचा है कि हम लोग भी हैलोवीन नाइट सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन सेलिब्रेशन के लिए हम लोग को कुछ चीजें चाहिए और वो सारी की सारी चीजें अरेंज करनी होंगी। इसीलिए सुबह को 5 बजे उठ गया हूँ मैं। सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे लॉस सैंटोस के विलेज के अंदर, क्योंकि हैलोवीन नाइट का सामान हम लोग को वहीं से मिलेगा। मगर ये सुबह सुबह चॉप इधर क्या कर रहा है? हाँ भाई, किधर घूम रहा है तू? सबसे पहले तो आप अपनी शक्ल देखो, कितने ज्यादा भयानक लग रहे हो यार। अभी तो शुरुआत है चॉप। रात को जब हम लोग पार्टी करेंगे ना, हैलोवीन नाइट पार्टी, तब तू देखना मैं कितना ज्यादा भयानक लगता हूँ। लेकिन अभी तू जा, घर के अंदर जा, सिंचन सो रहा होगा। सिंचन का ध्यान रख, मैं बस थोड़ी देर में सामान लेकर आता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे भी अपने साथ लेके चलो, हम लोगों ने पंपकिन परचेस करना है यार। मुझे पता है पंपकिन चाहिए, इसीलिए तो जा रहा हूँ लॉस सैंटोस के विलेज के अंदर। वहाँ पे फार्म्स हैं, फार्म्स के अंदर जाऊंगा और पंपकिन परचेस करके लाऊंगा। मगर तू अभी एक काम करना कि वापस से घर चला जा। मैं भी सोच रहा हूँ कि गाड़ी लेके जाऊँ। आजा, फॉलो कर मुझे। अगर तो सिंचन सो रहा हुआ तो चॉप को अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन अगर सिंचन जाग रहा हुआ तो सिंचन को भी हम लोग अपने साथ लेके जाएंगे। वैसे भी आज का दिन बार बार तो नहीं आएगा। लॉस सैंटोस के अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने हैलोवीन सेलिब्रेट नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा अब की बारी हम लोग हैलोवीन सेलिब्रेट करेंगे। थोड़ा सा भयानक होता है ये। सिंचन जाग रहा है क्या? अरे यार अमित्या, मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ। मैं जब उठा आप घर पे थे ही नहीं। मुझे भी अपने साथ लेके चलो। मुझे लगा था तू सो रहा है, लेकिन तू तो जाग रहा है। आजा, फॉलो कर मुझे। चॉप तू भी आजा, हम तीनों चलते हैं लॉस सैंटोस के विलेज के अंदर। फटाफट से जाकर अपनी गाड़ी निकालता हूँ। गाड़ी भी मैंने आज के दिन के लिए स्पेशल परचेज की है। अभी आप लोग को भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये अपनी हैलोवीन नाइट की गाड़ी है। सिर्फ आज के दिन के लिए परचेज की है मैंने। लॉस सैंटोस की सड़कों पे जब हम लोग निकलेंगे ना, तो सारे के सारे घर हम लोग को दिखेंगे। हर एक घर डेकोरेटेड होगा और उसके अंदर भयानक चीजें भी होंगी, लेकिन ये सब कुछ फेक होगा भाई, रियल नहीं होगा। बहुत कुछ करना बाकी है। चॉप बैठ चुका है गाड़ी के अंदर और गाड़ी का बोनट तो मैंने बंद ही नहीं किया। आजा सिंचन, तू भी फटाफट से आके बैठ जा गाड़ी के अंदर। सुबह सुबह का टाइम है, हम लोगों ने जाना है फार्म के अंदर, नहीं तो सारे के सारे पंपकिन सेल हो जाएंगे। चलो भाई, सिंचन भी बैठ गया पीछे। अभी हम लोग जाएंगे विलेज के अंदर। टाइम क्या हो रहा है? 5 बजे मैं उठा था और अभी 6 बजने वाले हैं। थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम लोग, मगर कोई बात नहीं, हम तीनों साथ जाएंगे। पहले मैंने सोचा था कि अकेला चला जाऊं, मगर एक मिनट, ये देख रहे हो, ये वाली गाड़ी भी फेवरेट है मेरी। मेरे पास जो गाड़ी है ये भी पुरानी है, मगर जो ये वाली गाड़ी है ना, ये रोल्स रॉयस का पुराना मॉडल है। काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है ये। मुझे तो लगता है कि ये वाला बंदा भी हैलोवीन नाइट को सेलिब्रेट करेगा, इसीलिए पुरानी गाड़ी लेकर आया है ये अपने पास। मुझे तो अच्छी लग रही है। अपनी वाली गाड़ी भी अच्छी है, मगर ये रेड वाली गाड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि ये रोल्स रॉयस है। सोच रहा हूँ कि इसको भी चुरा लूं। हैलोवीन के अंदर कुछ भी हो सकता है भाई, कोई भी बंदा किसी भी गाड़ी को चुरा सकता है और पुलिस भी कुछ नहीं कहती है। लेकिन अभी नहीं, जब हम लोग वापस आएंगे ना, तब ये वाली गाड़ी चुराएंगे। आप लोग मुझे याद कराना। फिलहाल चलते हैं विलेज के अंदर और जो काम इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों ने कंप्लीट करना है। पंपकिन्स के बगैर हैलोवीन नाइट तो अधूरी है, इसलिए हम लोग बड़े वाले पंपकिन्स परचेस करेंगे लॉस सैंटोस के विलेज के अंदर। हैलोवीन पूरे के पूरे लॉस सैंटोस में होगा, विलेज में भी होगा, सिटी में भी होगा। मैंने तो सुना है कि हैलोवीन नाइट के अंदर खतरनाक मॉन्स्टर्स निकलते हैं बाहर। अगर कोई मॉन्स्टर निकल आया तो फिर? हाँ चॉप, मॉन्स्टर्स तो बाहर निकलते हैं और ये बताना मुश्किल होगा कि वो वाला मॉन्स्टर रियल है या फिर किसी ने मास्क पहन के रखा है। अभी देख, जिस तरह मैंने मास्क पहन के रखा है, मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन हैलोवीन के लिए मैंने ये भयानक मास्क पहन लिया। इसी तरह हर किसी ने खतरनाक मास्क पहना होगा, दिखने में वो भी भयानक लगेगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं होगा
होगा कि वो रियल है या फिर फेक है। लेकिन यार हामिद भैया, मैंने सुना है कि हैलोवीन नाइट्स के अंदर बहुत ज्यादा मर्डर्स होती हैं। हाँ सिंचन, मर्डर्स तो होते हैं, सही कह रहा है, मर्डर्स भी होते हैं और चोरियां भी होती हैं। लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, हैलोवीन नाइट का मतलब यही है कि तुम लोग को डर तो लगेगा मगर तुम लोगों ने डरना नहीं है। और जो भी मॉन्स्टर तुम लोग के सामने आएगा ना, तुम्हारा काम है उससे दोस्ती कर लेना। मैं तो खुद एक खतरनाक मॉन्स्टर बन जाऊंगा, वेपन्स भी रखूंगा अपने पास, मजा आने वाला है। सामने वाली साइड पे विलेज है अपना और यहीं से हम लोग को पंपकिंस मिलेंगे। ट्रेवर अभी फिलहाल मेरे ख्याल से सो रहा होगा क्योंकि अभी तो सुबह का टाइम है, मगर जब ये उठेगा तब ये मेरे पास आ जाएगा। मैंने इसको कहा था कि लाइट्स वगैरह का अरेंजमेंट तुमने करना है। अभी इसके उठने का वेट करेंगे और जाके पंपकिंस भी परचेज करते हैं। सुबह सुबह के टाइम खेतों में जाएंगे भाई, काफी ज्यादा मजा आएगा। मैं तो कहता हूँ कि पंपकिन के अलावा हम लोग फ्रेश फ्रूट्स भी परचेज करेंगे यार। देखते हैं ना क्या कुछ मिलता है फार्म पे हम लोग को, फिर जो चीजें चाहिए होंगी वो सारी की सारी परचेज कर लेंगे हम लोग। बट अभी लोकेशन पर पहुंचना होगा। नई गाड़ी थी मेरी, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। किसी तरीके से बस ये मुझे फार्म तक लेके चली जाए और वापस घर तक ले जाए। रास्ते में हम लोगों ने वो गाड़ी देखी थी ना, वो वाली गाड़ी भी चुराएंगे हम लोग। रोल्स रॉयस का पहला मॉडल है वो। अरे यार हामिद भैया, आप मुझे एक बात बताओ, आपको हैलोवीन मॉन्स्टर्स के बारे में पता है क्या? हाँ सिंचन, पता है मुझे। 3-4 हैलोवीन मॉन्स्टर्स हैं तो सही, जिनमें से एक मेरे ख्याल से जैकब है और दूसरा भी एक है ना जिसके हाथ में वो बड़ा वाला कटर होता है, उसका नाम पता नहीं क्या है। ये जो चेनसा होता है ना भाई, बड़ा सा कटर जिससे दरख्त काटते हैं, वो होता है उस मॉन्स्टर के पास। उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, मेरे ख्याल से तो नहीं, जैकब नहीं है उसका नाम, जैसन उसका नाम है। और माइकल मयर्स भी है भाई, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मुझे तो इन सब की स्टोरीज के बारे में भी पता है और मैंने सुना है कि जब भी हैलोवीन नाइट होती है ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं और रियल में लोगों के मर्डर्स करते हैं। मगर हमें इससे क्या, हम लोगों ने कौन सा किसी का कुछ बिगाड़ा है? ये जितने भी मर्डर्स होते हैं ना भाई, ये उन लोग के होते हैं जो कि करप्ट होते हैं, जिन्होंने किसी का नुकसान किया होता है। हम लोगों ने तो आज तक किसी का नुकसान किया ही नहीं है, इसलिए भाई मुझे तो लगता है कि हम लोग बिल्कुल सेफ होंगे। मगर फिर भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग को वेपन्स वगैरह चाहिए होंगे। वो सारी की सारी तैयारी मैंने करके रखी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है भाई। आ गए हम लोग फार्म के अंदर। अभी तुम लोग मुझे ये बताओ कि पंपकिन का फार्म किधर है? मुझे यहाँ कहीं पे पंपकिंस तो नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा और आगे जाके देख लेते हैं। ये वाली शॉप खाली है, देख रहे हो? फार्म के साथ एक छोटी सी शॉप है और यहाँ से हॉट डॉग्स मिलते हैं। ये लोग हॉट डॉग्स ही खाते हैं, मगर सुबह सुबह के टाइम तो सारे के सारे लोगों को फार्म के अंदर होना चाहिए था ना। ये जो लेफ्ट साइड पे आप लोग को दिख रहा है ना, ये कैटल फार्म है। यहाँ पे काफी ज्यादा भैंसें दिखेंगी आप लोग को। ये देखो भाई कितनी ज़्यादा हैं, मगर हम लोग को यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग जाएंगे सामने वाले फार्म के अंदर। वहाँ से हो सकता है कि हम लोग को पंपकिंस मिल जाएं। गाड़ी यहाँ पे चलाना अलाउड नहीं है। और ये जो फार्मर्स हैं ना, ये लोग गुस्सा भी कुछ ज़्यादा ही करते हैं। ये रहा पंपकिन, इतना छोटा पंपकिन कब से पैदा होने लग गया? पंपकिन तो बड़ा होता है और वो तो जमीन से निकलता है यार। तो ये वाला पौधा कौन सा आसमान से निकल रहा है? ये भी तो जमीन से ही निकल रहा है। लेकिन हाँ, ये पंपकिन नहीं है। पंपकिन के लिए हम लोग को थोड़ा सा आगे जाना होगा। काफी ज्यादा फार्म्स हैं इधर, मगर एक फार्म है सामने वाला, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये वाला फार्म बहुत ज़्यादा बड़ा है और मुझे लगता है कि इधर से हम लोग को पंपकिंस मिल सकती हैं। ठीक है, तो फिर एक काम करो कि गाड़ी को यहीं से लेके चलो यार। यहाँ से गाड़ी को लेके जाऊंगा ना तो जिसका फार्म है चॉप, वो मुझे जिंदा जमीन के अंदर ही डाल देगा। इसलिए हम लोग चूज करेंगे ये वाला रास्ता। चलो भाई, पंपकिंस तो दूर
दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि पंपकिन का मौसम नहीं है भाई, दिखने चाहिए थे, अभी तक दिख नहीं रहे। बाकी तो सारी की सारी चीजें हैं और ये देखो मिल गए हम लोग को पंपकिन, लेकिन इनको उठाएंगे कैसे? फार्म का मालिक किधर है? वो पीछे वाली साइड पे मुझे एक घर दिख रहा है, जल्दी से हम लोग वहां पे जाते हैं और फिर देखते हैं कि ये वाला फार्म है किसका। ये वाले पंपकिन हम लोगों ने परचेज करने हैं, उसके बाद हम लोग इन वाले पंपकिन को डेकोरेट भी करेंगे। मजा आने वाला है भाई। ये क्या पुलिस वाले क्या कर रहे हैं इधर? मुझे तो लगता है कि कुछ हुआ है इधर। आ जाओ नीचे उतरो, चल के देखते हैं कि क्या हुआ है। मैंने तो ये भयानक मास्क पहन के रखा है, पता नहीं पुलिस वाला मुझसे बात करेगा या फिर नहीं। अरे यार हमिद भैया, मैं तो कहता हूँ कि ये वाला मास्क उतार दो, नहीं तो पुलिस अंकल आपको अरेस्ट कर लेंगे। ऐसे कैसे अरेस्ट करेंगे? हैलोवीन है आज, कोई भी मास्क नहीं उतरेगा और मुझे देखना होगा कि यहाँ पे क्या चीज है। सिंचन तू 1 मिनट यहीं पे वेट कर, चॉप तू भी यहीं पे वेट कर। सामने वाली साइड पर मुझे डेड बॉडी दिख रही है और ये चाचा जी कांप क्यों रहा है? किसकी डेड बॉडी है ये? क्या हुआ सर इधर? सबसे पहले तो ये मास्क उतार, उसके बाद मुझसे बात कर। तू है कौन? तूने किया है क्या ये सब कुछ? अबे क्या हो गया है भाई? मैंने नहीं किया कुछ भी। 1 मिनट रुको, मास्क गाड़ी के अंदर वापस रख के आता हूँ। अभी बिल्कुल ठीक है, ये तो मेरे ऊपर ही शक कर रहा है। सर ये देखो, देख लो मेरी शक्ल, मैंने कुछ भी नहीं किया और मुझे तो ये बंदा लगता है कि मर गया है। हालत देख रहे हो इसकी, मर गया है ये। और तुम लोगों को हेलोवीन्स चाहिए ना? इसी तरह के मर्डर्स होते हैं हेलोवीन डे के अंदर। अभी तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सर पंपकिन्स चाहिए। मगर ये हुआ क्या है सर? हेलोवीन तो हम सारे के सारे सेलिब्रेट करेंगे। देख मेरी बात सुन लड़के, ये कोई मजाक नहीं है। हम लोग तो पुलिस के अंदर हैं, हम लोग को पता है कि हेलोवीन नाइट के अंदर क्या कुछ होता है। इसलिए मैं तो तुम्हें यही बोलूंगा कि अपने घर वगैरह को डेकोरेट मत करो और रात को बाहर भी मत निकलना। अभी तो सुबह है, 1 मर्डर हो चुका है यहाँ पे। जैसे ही रात होगी 100 मर्डर्स और होंगे। और हम लोग को तो पता चला है कि ये माइकल मायर्स भी आ चुका है लॉस सैंटोस के अंदर। क्या बात कर रहे हो सर? माइकल मायर्स के बारे में किसी को पता ही नहीं है, वो तो जेल से भाग गया था ना, उसके बाद किसी ने नहीं देखा उसको। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने तुम्हें दे दी है। ये जो काम किया है ना, ये माइकल मायर्स नहीं किया है, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। निकलो तुम सारे के सारे इधर से, पागल हो गए हो। कोई हेलोवीन नहीं होगी। ऐसे कैसे नहीं होगी? हम लोग कोई डरते थोड़ी हैं। लेकिन इसका मर्डर मेरे ख्याल से किसी और ने किया है। दुश्मनी होगी ना इसकी, जमीनों का चक्कर होगा। सर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करो। क्या बोला तूने? जमीनों का चक्कर? हाँ, जमीनों का चक्कर लग रहा है तुझे। ये माइकल मायर्स आ चुका है, विलेज के अंदर है, कोई भी बाहर मत निकलना। चाचा जी माइकल मायर्स यहाँ पे कैसे आएगा? वो तो भाग गया था ना जेल से और अब तक तो वो मर भी गया होगा। नहीं मरा, माइकल मायर्स नहीं मरा। हेलोवीन नाइट के अंदर ही तो निकलता है वो, अपने टारगेट्स को खत्म करता है। तुम लोग भी निकलो यहाँ से। ठीक है निकलते हैं, लेकिन वो पंपकिन्स चाहिए थे, दे सकते हो क्या? तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि हेलोवीन नाइट सेलिब्रेट नहीं करनी और तुम कह रहे हो कि पंपकिन्स चाहिए। सर अभी आप किस किस को रोकोगे मुझे बताओ। विलेज के अंदर कितने ज्यादा घर हैं और आपको ये भी पता है ना कि लॉस सैंटोस सिटी के अंदर कितने घर हैं। सारे के सारे हेलोवीन नाइट सेलिब्रेट करेंगे, आप किस किस को रोकोगे? ठीक है निकलो यहाँ से, मर जाओ, सारे के सारे मर जाओ। लेकिन हाँ याद रहे, माइकल मायर्स आ चुका है, हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा में खुद देखा है। माइकल मायर्स अगर सचमुच आ गया है फिर तो सर मर्डर्स होंगे। वो कम से कम 100 मर्डर्स तो करेगा। और सिर्फ माइकल मायर्स अकेला नहीं है ना, उसके फैंस भी हैं। वो भी सारे के सारे हेलोवीन नाइट के अंदर बाहर निकलेंगे और ढेर सारे मर्डर्स करेंगे। मगर हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वेपन्स हैं। आ जाओ फटाफट से बैठो गाड़ी के अंदर। मुझे तो लगता है कि ये पुलिस वाला बिल्कुल सच कह रहा है। आप देखो मौसम भी धीरे धीरे खराब हो रहा है यार। मौसम खराब हो रहा है तो क्या करें चॉप, ये वाला मौसम अच्छा है ना, हेलोवीन सेलिब्रेट करने का और ज्यादा मजा आएगा। अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी और अभी अचानक से बारिश वाला मौसम हो गया है। लेकिन खैर हम लोगों को पंपकिन्स चाहिए थे जो कि इस बंदे ने हमें दिए नहीं। मौसम अचानक से चेंज हो गया है, बादल आ चुके हैं और मुझे तो यहाँ से चांद भी दिख रहा है।
ये कैसी सुबह है भाई? ये सामने चांद है और वो सामने सूरज है। मैं तो सोच रहा हूँ कि पंपकिन्स उठा के निकलते हैं, कोई क्या ही बोलेगा हम लोग को। वैसे भी वहाँ पे मर्डर हो चुका है, इसलिए मुझे तो लगता है कि कोई भी हम लोग के ऊपर शक नहीं करेगा। 3-4 पंपकिन्स उठा के डालते हैं गाड़ी की डिग्गी के अंदर और फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। हम लोग को डराने की कोशिश कर रहा था माइकल मायर्स, क्या करेगा? है तो वैसे ये बहुत ज्यादा खतरनाक। मैं गाड़ी के अंदर बैठ के आप लोग को इसकी स्टोरी बताता हूँ, बट अभी हम लोग को ये 3-4 पंपकिन्स उठा के डालने होंगे गाड़ी के अंदर। चलो भाई शुरू हो जाओ। मैंने सोचा था कि 3-4 पंपकिन्स उठाएंगे, मगर ये इतना बड़ा है भाई, गाड़ी की डिग्गी के अंदर सिर्फ एक ही पंपकिन फिट हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने एक ही पंपकिन उठा लिया है। गाड़ी की डिग्गी बंद भी तो नहीं हो रही है ना, दोबारा ट्राई करके देखता हूँ। भाई ये पंपकिन बहुत ज्यादा बड़ा है, देखते हैं कि गाड़ी की डिग्गी बंद होती है या फिर नहीं। नहीं भाई, ये वाली डिग्गी बंद नहीं होगी, मैंने कोशिश करके देख लिया है। पंपकिन हम लोग को इसी तरह लेके जाना होगा, क्योंकि भाई ये जो गाड़ी की शेप है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इन वाली गाड़ियों की ट्रंक ज्यादा बड़ी नहीं होती है, देख रहे हो? अगर मैं यहाँ से डिग्गी बंद करूंगा ना तो ये होगी नहीं, क्योंकि पंपकिन साइज में बड़ा है, इसलिए हम लोग गाड़ी को इसी तरह लेके जाएंगे। आ जाओ फटाफट से बैठो गाड़ी के अंदर। मुझे तो अभी धीरे धीरे डर लग रहा है। वो देखो पुलिस वाला जा रहा है यार। पुलिस वाला किधर जा रहा है? चौप, नॉर्मल गाड़ी जा रही है, तुझे पता नहीं किधर से पुलिस वाला दिख रहा है। लेकिन मौसम देखो भाई, हैलोवीन वाला मौसम बनता जा रहा है। और ये जो पुलिस वाला माइकल मायर्स का कह रहा था ना, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसकी स्टोरी क्या है। काफी सारे लोगों को पता नहीं होगी, इसलिए मैं बता देता हूँ। हुआ कुछ यूं था कि लॉस सैंटोस सिटी के अंदर एक और सिटी था, वहाँ पे एक हॉस्पिटल था और उस वाले हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स हुआ करती थी। वो नर्स क्या करती थी, जब भी बच्चे पैदा होते थे ना तो वो बच्चे शिफ्ट कर देती थी। अभी ये जो शिफ्टिंग का प्रोसेस था ना, ये पता नहीं वो क्यों करती थी, लेकिन बल्कि हम लोग इसको शिफ्टिंग नहीं बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि वो बच्चों को एक्सचेंज कर देती थी। अभी इमेजिन करो, हॉस्पिटल के अंदर 2 नए बच्चे पैदा हुए हैं। वो नर्स क्या करती थी, बच्चों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देती थी। जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर एक फैमिली ए है और एक फैमिली बी है। फैमिली ए के बच्चे को वो फैमिली बी के बच्चे से एक्सचेंज कर देती थी। क्यों करती थी ये हम लोग को नहीं पता। और जब पुलिस वालों को ये बात पता चली कि कोई ऐसी नर्स है जो कि बच्चों को एक्सचेंज करती है, तो पुलिस ने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने आप को मार दिया। उस वाली नर्स ने अपने आप को मार दिया। इसका मतलब ये है कि कहानी खत्म यार। कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी शुरू हुई है। पहले मेरी पूरी की पूरी बात तो सुन ले चौप। उस वाली नर्स ने अपने आप को तो मार दिया, वो मेंटली ठीक नहीं थी। मुझे तो लगता है कि कोई साइको होगी वो, क्योंकि भाई ऐसा कौन करता है? फैमिली जाती है हॉस्पिटल बच्चा पैदा करने के लिए और ये वाली नर्स बच्चों को चेंज कर देती थी। जहाँ तक मैंने सुना है 100 फैमिलीज के बच्चे उसने आपस में स्विच कर दिए। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना, जब वो बच्चा बड़ा होगा उसको पता चलेगा कि वो तो उसका बाप ही नहीं है जिसके साथ वो रहता है यार। हाँ ना चॉप, एग्जैक्टली यही मसला हुआ था माइकल मायर्स के साथ। अभी तुम लोग को बात समझ में आएगी। उसी हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पे ये वाली नर्स बच्चों को आपस में एक्सचेंज करती थी, उसी हॉस्पिटल के अंदर माइकल मायर्स के रियल वाले पेरेंट्स भी थे। इसका मतलब ये कि जब माइकल मायर्स पैदा हुआ था तो वो अपने मम्मी पापा के पास नहीं था यार। हाँ ना चॉप, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। अभी तुम लोग इमेजिन करो कि माइकल मायर्स की फैमिली ए थी और जिस फैमिली के साथ उसको एक्सचेंज किया गया था वो फैमिली बी थी। जैसे ही फैमिली ए और फैमिली बी के बच्चे पैदा हुए, नर्स ने उन दोनों को आपस में स्विच कर दिया। माइकल मायर्स की फैमिली थी ए, लेकिन वो किसके पास चला गया? फैमिली बी के पास। और जो फैमिली बी यानी कि जिसके पास माइकल मायर्स रहता था, उनको बेटी हुई थी और वो बेटी चली गई फैमिली ए के पास। भाई यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। माइकल मायर्स किसी और फैमिली के पास चला गया और वो उस फैमिली की जो बेटी हुई थी वो माइकल मायर्स के पेरेंट्स के पास चली गई। उसके बाद क्या होता है कि वो नर्स पकड़ी जाती है और जिस फैमिली के पास माइकल मायर रहता है
उसको पता चलता है कि ये तो रियल में उनका बेटा है ही नहीं। वो लोग फटाफट से जाते हैं हॉस्पिटल, सारी के सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और पूछते हैं कि भाई हमारा रियल बच्चा किधर है। हॉस्पिटल वाले सारा का सारा डाटा चेक करके उनको बताते हैं कि माइकल मायर्स उनका रियल बेटा नहीं है, बल्कि उनकी तो एक बेटी थी, और वो जो उनकी रियल बेटी थी वो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई। साथ में उसके पेरेंट्स भी मारे गए। पेरेंट्स कौन से? वो जो उस लड़की के साथ थे। लड़की कौन? माइकल मायर्स जिनके पास रहता था, उनकी रियल बेटी। अब अगर उनकी रियल बेटी मरी है तो माइकल मायर्स के रियल वाले पेरेंट्स भी मर गए। ये सारे के सारे कार एक्सीडेंट में मर गए थे। माइकल मायर्स जिनके पास रह रहा था, उनको जब पता चला कि माइकल मायर्स के असल वाले पेरेंट्स तो मर चुके हैं और हमारी असल वाली बेटी भी मर चुकी है, तो फिर उन लोग को बहुत ज्यादा बुरा लगा। उन लोगों ने माइकल मायर्स को ऐसे ट्रीट किया जैसे वो कोई जानवर है। लेकिन ये सब कुछ करना तो गलत है ना, माइकल मायर्स को तो उन्होंने ही पाला था यार। गलती तो पूरी की पूरी उस वाली नर्स की थी जो ये काम करती थी। माइकल मायर्स के रियल वाले पेरेंट्स मर गए और ये जिनके पास माइकल मायर्स रहता था, उनकी बेटी भी मर चुकी थी। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि आगे हुआ क्या, माइकल मायर्स इतना ईवल बना कैसे। फिलहाल अपनी गाड़ी को मैं पार्क करता हूँ यहाँ पर, और वो पीछे वाली रोल्स रॉयस चाहिए मुझे भाई, अच्छी लगती है। फटाफट से ये वाली गाड़ी चुराता हूँ, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। गाड़ी का तो दरवाजा भी खुला हुआ है, आ जाओ बैठ जाओ अंदर। मुझे तो ये वाली गाड़ी अच्छी लग रही है। इसके पीछे पंपकिन भी आ जाएगा। पंपकिन चाहिए हम लोग को, बहुत मुश्किल से चुरा के लाए हैं। हेलोवीन नाइट अभी तक शुरू हुई नहीं है और तुम लोगों ने चोरियां पहले शुरू कर दी। हाँ अभी चोरियां तो होंगी ना, हेलोवीन नाइट है आज। देखो पंपकिन कितना अच्छा लग रहा है गाड़ी के ऊपर। चौप एक काम करके मार दे इसको। मैं फटाफट से बैठता हूँ गाड़ी के अंदर। ये क्या हुआ, एक मुक्का लगा इसको और नीचे गिर गया। ये आ जाओ बैठो गाड़ी के अंदर। आज के दिन भाई सब कुछ अलाउड है, किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। चॉप है ना साथ, चॉप सब कुछ देख लेगा। मैं तो सब कुछ देख लूंगा, लेकिन वो आप बता रहे थे वो माइकल मायर्स का, वो तो बताओ यार। हाँ वो मैं तुम लोग को बता रहा था। वहां तक तो समझ में आ गई ना बात कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था। जब माइकल मायर्स के पेरेंट्स, जो कि फेक पेरेंट्स थे उनके, जब उनको पता चला कि उनकी बेटी मर गई है और माइकल मायर्स उनका रियल वाला बेटा नहीं है, तो उन लोगों ने माइकल मायर्स को जानवरों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। जानवरों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, इसका क्या मतलब है यार? मतलब ये कि वो लोग माइकल मायर्स को बहुत ज्यादा मारते थे, घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे उसको। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल में भी सारे के सारे बच्चे माइकल मायर्स को बहुत ज्यादा मारते थे। पहुंच गया ट्रेवर और लाइट्स भी आ गई। मगर ये पुलिस वाला क्या कर रहा है इधर? एक मिनट, गाड़ी को छुपा के गैराज के अंदर पार्क कर देता हूँ, क्योंकि अगर तो पुलिस वाले को पता चला ना ये वाली गाड़ी चोरी की है, तो हम लोग को ये अरेस्ट भी कर सकता है। आ जाओ सारे के सारे नीचे उतरो। मैं फटाफट से ड्राइवर से पूछता हूँ कि हुआ क्या है भाई, ये लाइट्स कहाँ से लेकर आए हो तुम? सारी की सारी लाइट्स लेकर आया हूँ, मेहनत से मैंने लाइट्स लगाई हैं यहाँ पे, और ये पुलिस वाला कह रहा है कि हेलोवीन नहीं होगी। पागल है क्या ये? हाँ सर क्या हुआ, हेलोवीन क्यों नहीं होगी? देख नहीं रहे हो हम लोगों ने अपने घर को डेकोरेट किया है। लाइट्स का काम मैंने ट्रेवर को दिया था, और मुझे पता था कि लाइट्स जो है ना भाई ट्रेवर बहुत ज्यादा अच्छी लेकर आएगा। ऑफिसर क्या हुआ है, आप क्या कर रहे हो इधर? तुम्हारे दोस्त को बात समझ में नहीं आ रही है, मेरी बात अभी तुम कान खोल के सुन लो। माइकल मायर्स आ चुका है लॉस सैंटोस के अंदर, तुम्हें पता है ना हेलोवीन नाइट पे क्या करता है? वो मर्डर्स करता है, और तुम लोग अपना घर डेकोरेट कर रहे हो। तुम्हारे पास आएगा वो, हमारे पास आएगा तो हम लोग माइकल मायर्स के साथ मिलके हेलोवीन को सेलिब्रेट करेंगे। सर अभी आप जा सकते हो। मेरा काम था तुम लोग को वार्न करना। माइकल मायर्स आ चुका है, उसने अब तक 5 मर्डर्स किए हैं, तुम लोग भी मर सकते हो। हम लोग अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर लेंगे ऑफिसर, आप अभी यहाँ से जा सकते हो। बाकियों को डराओ, हम लोग को डर नहीं लगता। ठीक है, जब मरोगे ना उसके बाद पुलिस के पास मत आना तुम लोग। अगर हम लोग मर गए तो पुलिस के पास कैसे आएंगे? कैसी बात कर रहे हो ऑफिसर? डराने की जरूरत नहीं है। अभी आप एक काम करो कि जाओ यहाँ से। मैं फटाफट से अपना मास्क पहनता हूँ। चलो भाई, पहन लिया मैंने अपना खतरनाक मास्क। ट्रेवर तुम भी खतरनाक मास्क पहनो। लाइट्स घर के अंदर भी
लगाई हैं क्या? हाँ भाई, घर के अंदर भी लगाई हैं, चेक करो कैसी लग रही हैं। ठीक है, घर के अंदर मैं जाके देखता हूँ कि कैसी लाइट्स लगाई हैं इसने। ये वाली लाइट्स तो भाई कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हैं मुझे। अभी आप लोग को भी दिखाता हूँ। ये देखो, पुरानी लाइट पता नहीं कहाँ से उठा के लेकर आ गया है ट्रेवर। ये वाली लाइट्स तो दिखने में ही हॉन्टेड लगती हैं। और ये क्या चीज़ है भाई? ये देखो कितनी यूनिक है। पुराने ज़माने की लाइट्स उठा के लेकर आ गया है ट्रेवर। ये वाली लाइट्स जो है ना भाई, ये दिखने में ही हॉन्टेड लगती हैं। ये वाली लाइट्स तो मुझे भी दिखने में कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही हैं, लेकिन माइकल मयर्स का तो बताओ यार। हाँ चॉप, सॉरी भूल गया था मैं। माइकल मयर्स के घर वाले उसको बाहर नहीं निकलने देते थे। स्कूल में भी सारे के सारे उसके साथ फाइट करते थे। इन लोग के घर में एक बेटी भी थी, इनकी रियल वाली बेटी। वो जिंदा थी, ठीक है। वो जो कार एक्सीडेंट में मरी थी ना, वो तो एक्सचेंज की गई थी माइकल मयर के साथ। लेकिन इनके घर में एक और भी बेटी थी जो कि इनकी रियल वाली बेटी थी। माइकल मयर्स की बहन थी वो, लेकिन रियल वाली बहन नहीं थी। इसलिए ये लोग माइकल मयर्स को अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते थे। एक दफा माइकल मयर्स की ये जो फेक मम्मी थी ना, इसने माइकल मयर्स का हाथ भी जला दिया था। ये कहानी अच्छी लग रही है, रियल है क्या? हाँ ट्रेवर, ये एक रियल स्टोरी है। माइकल मयर्स की स्टोरी बता रहा हूँ मैं इन लोग को। मैंने सुना है कि उसके घर वाले उसके साथ अच्छा नहीं करते थे। अच्छा तो नहीं करते थे, लेकिन जो माइकल मयर्स ने अपनी फैमिली के साथ किया था वो भी अच्छा नहीं किया था। आगे मैं आप लोग को बताता हूँ कि हुआ क्या। माइकल मयर्स के स्कूल में कुछ बच्चे थे। वो लोग माइकल मयर्स को बहुत ज्यादा तंग करते थे भाई, मारते थे माइकल मयर्स को, और बहुत ज्यादा मारते थे। जब माइकल मयर्स घर आके अपने पेरेंट्स को बताता था तो उसके पेरेंट्स उल्टा माइकल मयर को मारते थे भाई। बेचारे के साथ बहुत बुरा होता था। और फिर आती है हैलोवीन नाइट। हैलोवीन नाइट के अंदर माइकल मयर्स अपने पेरेंट्स को कहता है कि मुझे बाहर जाने दो, मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ लाइट्स वगैरह। मगर माइकल मयर्स के पेरेंट्स कहते हैं नहीं, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, तुम घर के अंदर ही बैठोगे। वैसे भी वो लोग माइकल मयर्स को बाहर निकलने देते नहीं थे। और वो जो उनकी बेटी थी वो गई थी बाहर हैलोवीन नाइट पर। उसको नहीं रोका पेरेंट्स ने, लेकिन माइकल मयर्स को रोका था। ये सब कुछ सहने के बाद माइकल मयर्स पागल हो गया था भाई। मेंटली वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था, उसका दिमाग ठीक से काम करता नहीं था। उसने क्या किया, किचन से नाइफ उठाई, अपने पेरेंट्स को मार दिया। क्या बात कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को मार दिया उसने यार? हाँ चॉप, उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया। वो जो रियल वाले पेरेंट्स थे वो तो कार एक्सीडेंट में ही मर गए थे। जिनके पास माइकल मयर रहता था वो उनको अपना रियल मम्मी पापा ही मानता था। लेकिन माइकल मयर ने अपने पेरेंट्स को मारा क्यों, अगर वो उनको अपना सचमुच वाला मम्मी पापा मानता था तो? पूरी की पूरी बात सुन के तुम कह रहे हो ट्रेवर के माइकल मयर ने अपने पेरेंट्स को मारा क्यों? ये जो पेरेंट्स थे ना, ये फेक पेरेंट्स थे इसके, मगर माइकल मयर इनको रियल समझता था। अगर रियल समझता था तो फिर मारा क्यों? मारा इसलिए क्योंकि हैलोवीन नाइट थी, सारे के सारे लोग बाहर गए थे। इवन के माइकल मयर की जो बहन थी वो भी बाहर गई थी, उसको किसी ने नहीं रोका। लेकिन माइकल मयर को किसी ने बाहर जाने की परमिशन नहीं दी। उसको आया गुस्सा, उसने उठाई नाइफ और अपने पेरेंट्स को मार दिया। और फिर वो निकला बाहर हैलोवीन नाइट पर। उसने क्या किया, अपनी बहन को ढूंढ के मार दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्कूल में जो बच्चे माइकल मयर्स को तंग करते थे ना, माइकल मयर्स ने उन सब के घर के अंदर जाके उनको नाइफ से मार दिया। लेकिन एक बच्चा इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है? ये मैं तुम्हें अभी आगे चल के बताता हूँ। पहले ये बताओ कि सिंचन किधर है? मुझे तो लगता है कि बाहर खड़े होकर लाइट्स देख रहा होगा। आप पूरी की पूरी बात खत्म करो यार। ठीक है, बताता हूँ तुम लोग को। माइकल मयर्स ने अपने पेरेंट्स को मार दिया, बहन को मार दिया, वो जो स्कूल के बच्चे थे उनको भी मार दिया। पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस ने माइकल मयर्स को अरेस्ट कर लिया। और लगभग 10-15 साल उन लोगों ने माइकल मयर्स को रखा जेल के अंदर। माइकल मयर्स ने पता है क्या किया, जेल के अंदर भी मर्डर्स किए। और फिर जब दोबारा हैलोवीन नाइट आई तो माइकल मयर्स ने जेल को एस्केप किया। ये कोई ऐसी वैसी जेल नहीं थी,
बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत बड़ी जेल थी। माइकल मयर्स ने जेल को एस्केप किया और जब पुलिस वालों से बात हुई तो पुलिस वालों ने ये बताया कि माइकल मयर्स अभी एक सुपर ह्यूमन बन चुका है और उसने अपने हाथों से पुलिस की गाड़ी को पुश करके दरवाजे के सामने रखा। अभी तुम लोग ये बताओ, कोई नॉर्मल बंदा अपने हाथों से गाड़ी को तो पुश नहीं कर सकता है ना, मगर माइकल मयर्स ने किया ऐसा और ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरा में भी था। इसका मतलब ये कि माइकल मयर्स अभी नॉर्मल नहीं है यार। हाँ चौप, माइकल मयर्स अभी नॉर्मल नहीं है, वो एक सुपर ह्यूमन है और उसके अंदर अजीब सी शक्तियां हैं। वो ना गोली से मरता है ना बॉम्ब से मरता है। तुम मुझे एक बात बताओ, जब माइकल मयर्स ने प्रिजन को एस्केप किया था उसके बाद वो पकड़ा नहीं गया क्या? नहीं ट्रेवर, दोबारा वो नहीं पकड़ा गया और किसी को पता भी नहीं है कि ये माइकल मयर्स है किधर। पुलिस ने कोशिश की ढूंढने की लेकिन ढूंढ नहीं पाई। तो फिर इसका मतलब ये कि माइकल मयर्स अभी तक जिंदा है यार। हाँ ना चॉप, एग्जैक्टली, माइकल मयर्स अभी तक जिंदा है और जब भी हैलोवीन नाइट आती है माइकल मयर्स अपने घर से बाहर निकलता है और लोगों का मर्डर करता है। इसीलिए तो ये पुलिस वाले चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस वाले ने क्या कहा है कि सीसीटीवी कैमरा में उन लोगों ने माइकल मयर्स को देखा है और अब अगर माइकल मयर्स आ चुका है लॉस सैंटोस के अंदर, इसका मतलब ये है कि भाई ढेर सारे मर्डर्स होंगे। ये जो माइकल मयर्स है ये बस हैलोवीन नाइट पे निकलता है क्या? हाँ ट्रेवर, ये सिर्फ और सिर्फ हैलोवीन नाइट पे निकलता है और पूरे साल के अंदर इसके जितने भी दुश्मन होते हैं ना, ये उन सबको मार देता है। एक और बात याद रहे, ये अभी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये एक सुपर ह्यूमन बन चुका है। कैसे बना सुपर ह्यूमन ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन टॉर्चर बहुत ज्यादा किया गया था इसके ऊपर और मुझे तो लगता है कि टॉर्चर सह सह के ये बेचारा सुपर ह्यूमन बन गया। तभी तो इसने पुलिस की गाड़ी को हाथ से पुश करके गेट के सामने रखा था और प्रिजन को एस्केप किया था। अभी सवाल ये है कि अगर माइकल मयर्स हम लोग के घर के अंदर आ जाता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मैं तो कहता हूँ कि हम लोग माइकल मयर्स के साथ दोस्ती कर लेंगे यार। चॉप, ये जो खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं ना, इनके पास इमोशंस नहीं होते। ये हम लोग के ऊपर अटैक करेगा। सिंचन किधर है? काफी ज्यादा टाइम हो गया, अभी तक ये अंदर नहीं आया। इतना टाइम वैसे लगता तो नहीं है। सिंचन किधर है भाई? दिख नहीं रहा। यहाँ पर भी नहीं है सिंचन, तो ये गया तो गया किधर? हमें बचाओ प्लीज, हमें बचाओ, शर्मा जी के ऊपर अटैक हो चुका है, वो मार देगा शर्मा जी को। ये तो शर्मा जी की वाइफ है। क्या हुआ है शर्मा जी को? मैं अभी जाके चेक करता हूँ। सिंचन पता नहीं किधर चला गया है और ये शर्मा जी की वाइफ कह रही है कि शर्मा जी को बचाओ। अबे ये कैसे मर गया? नहीं नहीं नहीं, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। नाइफ से मारा है किसी ने इसको। माइकल मयर्स ने किया होगा ये सब कुछ। मुझे लगता है कि पुलिस वाले सच ही कह रहे थे, ये तो मर चुका है। मगर ये सब कुछ किसने किया है? मेरे हस्बैंड को मार दिया, किसने किया है ये सब कुछ? मुझे क्या पता ये सब कुछ किसने किया है। पुलिस को कॉल करो, मुझे फटाफट से अपने घर जाना होगा। ट्रेवर, सिंचन नहीं मिल रहा, पता नहीं ये सिंचन किधर है। तुम एक काम करो कि फटाफट से पुलिस को कॉल करो और उनको बताओ कि सिंचन गायब हो गया है, शर्मा जी भी मर गया। इसका मतलब यह है कि माइकल मयर्स आ चुका है भाई। अबे माइकल मयर्स को छोड़ो, तुम पुलिस को कॉल करो, जल्दी करो, सिंचन को ढूंढो। मैं फटाफट से अपने वेपन्स उठाता हूँ। मुझे तो लगता है कि ये माइकल मयर्स हम लोग के ऊपर भी अटैक करेगा। वेपन्स किधर गए मेरे? सारे के सारे वेपन्स मैंने रखे थे यहाँ पे, लेकिन अभी कोई भी वेपन नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये माइकल मयर्स हम लोग के घर के अंदर है। भाई पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम लोग तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, हम लोगों ने वार्निंग पहले ही दी थी। क्या बात कर रहे हो ट्रेवर? पुलिस वाले क्यों नहीं हेल्प करेंगे? मैं क्या करूं भाई, कॉल की है मैंने, मगर वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने वार्निंग दी थी ना, माइकल मयर्स आ चुका है, वो लोग हमारी हेल्प नहीं करेंगे भाई। इसका मतलब ये है कि हम लोग मरेंगे। ट्रेवर, घर के अंदर वेपन्स भी नहीं है। चॉप किधर है? चॉप को तो डर लग रहा था भाई, वो तो भाग गया माउंटेन वाली साइड पे। माइकल मयर्स हम लोग के घर के अंदर है ट्रेवर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वेपन्स मेरे घर के अंदर नहीं है, माइकल मयर्स ने उठाए होंगे। तुम एक काम करो कि मोबाइल को छोड़ो और आसपास नजर रखो, तुम्हारे ऊपर भी अटैक हो सकता है। मैं फटाफट से ऊपर वाले फ्लोर पे जाके चेक करता हूँ। एक पिस्टल मैंने ऊपर भी रखी हुई थी, मुझे तो लगता है कि वो
वाली पिस्टल इधर ही होगी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सिंचन तू ठीक है क्या? अरे यार हामिद भैया, माइकल मैयर्स हम लोग के घर के अंदर है, वो हम लोग को मार देगा। तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है सिंचन, मैं देखता हूँ किधर है ये। अबे भगोड़े मेरे सामने आओ, छोटे बच्चे के ऊपर हाथ उठाते हो, इसको शर्म नहीं आती है? गया किधर ये? इतना तो मुझे पता है कि ये घर के अंदर ही होगा, मगर घर के अंदर किस साइड पर है ये मुझे नहीं पता। सिंचन तू 1 मिनट वेट कर, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। ये सब कुछ हम लोग के साथ नहीं होना चाहिए था। लगता है कि हम लोगों ने घर को डेकोरेट किया है ना, इसलिए माइकल मैयर्स को पता चल गया और अभी ये हम लोग को मारना चाहता है। क्या करूं भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास तो कोई वेपन भी नहीं है, पता नहीं अभी आगे जाके क्या होगा। सोच रहा हूँ कि ट्रेवर के घर चला जाऊं। ट्रेवर के घर पे ढेर सारे वेपन्स होते हैं। अभी मुझे कुछ भी करके इस माइकल मैयर को मारना होगा। देखता हूँ कि कैसे बचता है ये मुझसे। ट्रेवर वेपन्स चाहिए होंगे। भाई मैंने अपने चाचा जी को कॉल की है, चाचा जी कॉल नहीं पिक कर रहा, लगता है कि वो भी मर गया। सारे के सारे मरते जा रहे हैं। माइकल मैयर्स यहाँ पे आ चुका है। ट्रेवर आ जाओ, फटाफट से वेपन्स लेकर आते हैं। अभी कोई फायदा नहीं होगा वेपन्स लेकर आने का। तुम सब लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया था ना, अभी एक एक को मारूंगा मैं। हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर कब अटैक किया है? मुझे पता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया। सारे के सारे इंसान मेरे दुश्मन हैं। एक बंदे ने तो मुझे जलाने की भी कोशिश की, लेकिन मैं मरा नहीं। और अब अगर मैं नहीं मरा तो तुम लोग कैसे बचोगे? सारे के सारे मरोगे तुम। हमारी तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। हम लोग तो हैलोवीन नाइट सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं भाई। हमारे साथ क्या दुश्मनी है तुम्हारी? सारे के सारे इंसान मेरे दुश्मन हैं, मारूंगा मैं तुम लोग को। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो नाइफ को नीचे फेंको और फिर मेरे साथ फाइट करो। देखते हैं कि कौन किसको मारता है। मेरे साथ फाइट करेगा तू? माइकल मैयर्स के साथ फाइट करेगा? नाइफ मैं अपनी नीचे नहीं फेंकूंगा, मगर हाँ तू भी नाइफ उठा और आजा फाइट कर मेरे से। मैं भी देखता हूँ कि तू मेरा क्या बिगाड़ता है। मजा आएगा इसको मारने का। आजा नाइफ लेकर आ, देखता हूँ कि कैसे मारता है तू मुझे। ट्रेवर तुम एक काम करो कि जगह को साफ करो, मैं ये कपड़े उतारता हूँ, नाइफ उठाता हूँ और फाइट करता हूँ इससे। अभी फिलहाल मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, फाइट तो करना पड़ेगा। माइकल मैयर्स के साथ मैं फाइट करूंगा। मैंने इसको बोला भी है कि हम लोगों ने इसके ऊपर अटैक नहीं किया। सिंचन तू ठीक है ना? अरे यार हामिद भैया, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो, मेरी टांग पे बहुत ज्यादा जोर की लगी है, मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता। 1 मिनट रुक जा, माइकल मैयर्स को मार के आता हूँ तेरे पास। एम्बुलेंस को मैंने कॉल कर दिया है। अभी फिलहाल नाइफ उठा के जाता हूँ और जाके माइकल मैयर्स को मारता हूँ। मैं तो कहता हूँ एक दफा सोच लो भाई, एम्बुलेंस को कॉल की है मैंने। दोबारा एम्बुलेंस को कॉल करो और सिंचन को हॉस्पिटल लेके जाओ। बल्कि एक काम करो कि तुम जाओ ट्रेवर ऊपर सिंचन के पास, मैं तब तक इसका चैप्टर क्लोज करता हूँ। हैलोवीन नाइट अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है, उससे पहले ही मारूंगा मैं तुम्हें। आजा फिर मार के दिखा, मैं भी देखता हूँ कि कैसे मारता है तू मुझे। अपने हाथों से तुम्हें खत्म करूंगा मैं। नाइफ चलाना तुम्हें भी आती है, लेकिन मेरी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग है। भाई देख लो ये खतरनाक है। ये खतरनाक होगा ट्रेवर, लेकिन नाइफ चलाने की ट्रेनिंग लेके रखी है मैंने। मुझे पता है कि मैंने ब्लॉकिंग किस तरह करनी है और अटैक किस तरह करना है। इसको नहीं पता होगा, मारूंगा मैं इसे। लेकिन भाई ये सुपर ह्यूमन है। सुपर ह्यूमन है तो क्या हुआ? अगर ये जल सकता है ना ट्रेवर, तो फिर ये मर भी सकता है। मुझे बस इसको आंख के अंदर नाइफ मारनी होगी, कर लूंगा मैं। तुम्हारा काम है ऊपर जाना, ठीक है? तुम जाओ सिंचन के पास, एम्बुलेंस को कॉल करो और सिंचन को हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं तब तक इसको ठीक करता हूँ। अबे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक फाइटर है। नाइफ लगी है मुझे इसकी, मगर ब्लॉकिंग तो मैं भी कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा खतरनाक फाइटर है ये। नाइफ देख रहे हो कैसे चला रहा है ये। मुझे अभी इसके ऊपर अटैक करना होगा। 1 मिनट, मुझे मौका चाहिए। एक मौका मिल गया ना, उसके बाद ये नहीं बचेगा। मुझे भाई अच्छे से ब्लॉकिंग करनी होगी। ऑलरेडी मुझे हल्की सी पेट पे इसकी नाइफ लग चुकी है, गोल गोल घुमा रहा है ये मुझे, और अभी मेरा टाइम आ चुका है। देख रहे हो आंख पे मारी है मैंने इसको, मगर इससे कुछ हुआ नहीं। खून भी लगा है नीचे, देख रहे हो जमीन पे खून गिरा हुआ है।
हुआ है इसका, इसी तरह खत्म करूंगा मैं इसको। करने दो, इसको अटैक करने दो मेरे ऊपर, मगर मैं मौका देख के मारूंगा। अपनी भी भाई ट्रेनिंग है पूरी की पूरी, ऐसे ही थोड़ी नाइफ उठाई है मैंने। अब अगर मैंने माइकल मायर्स को चैलेंज किया है तो इसका मतलब यह है कि जीतूंगा तो मैं ही। दोबारा मैंने इसको मुंह पे मारी है, मगर आंख पे इसको लगी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसको आंख पे मेरी नाइफ लग जाए, उसके बाद ये मर जाएगा। लेट्स गो भाई, अभी टाइम आ चुका है अटैक करने का। अभी मेरी बारी है। इसने जितना मारना था उतना मार दिया है, मगर ये क्या, इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा है? समझ गया हूँ मैं कि ये कैसे मरेगा। 1 मिनट, मार दिया ना इसने मुझे, मगर दिक्कत नहीं है, बाजू पे लगी है सिर्फ। अभी तक जिंदा हूँ मैं। आज इस माइकल मैयर का चैप्टर क्लोज करूंगा, तभी लॉस सैंटोस बचेगा। मेरे से पंगा लिया है ना तूने, अभी तो देख के मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, मार दूंगा मैं तुझे। मुझे मारना इतना आसान होता तो क्या ही बात थी। अभी तो फिलहाल तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। लेट्स गो भाई, अभी तक ये नीचे नहीं गिर रहा है। सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करूं, तब हो सकता है कि मर जाइए। नहीं भाई, दोबारा नाइफ लगी है मुझे पेट पर। अभी यहाँ से अटैक करूंगा इसके ऊपर मैं। है तो ये भी खतरनाक, लेकिन बचेगा नहीं मुझसे। एक दफा बस ये थोड़ा सा नीचे गिर जाए, उसके बाद देखना कि मैं इसके साथ करता क्या हूँ। पीछे चला गया, ये छुपने की कोशिश कर रहा है, मगर मैं इसको बचने दूंगा नहीं। मौका देख रहा हूँ मैं। 1 मिनट, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। मुझे इसको दोबारा से मुंह पे मारनी होगी। हाँ, इसी तरह मरेगा ये। बॉडी पे तो मैंने मार के देख लिया है, लेकिन कोई फर्क पड़ नहीं रहा, इसलिए मुझे इसको मुंह पे मारना होगा। बिल्कुल इसी तरह मैं इसका मुंह काटूंगा। जैसे ये मेरे ऊपर अटैक करेगा, मैं इसके अटैक का काउंटर करूंगा और फिर अटैक बैक करूंगा इसके ऊपर, इस तरीके से। अभी टाइम आ चुका है फाइनल अटैक करने का। 1 मिनट, मैं आप लोग को बताता हूँ कि फाइनल अटैक कौन सा है मेरा। भाई खतरनाक है, ये भी तो मर नहीं रहा अभी तक। क्या करूं? ये लो, गया भाई। नहीं, अभी तक जिंदा है ये। मैंने इसको गले पे भी नाइफ मारी है, लेकिन इसका गला भी नहीं कट रहा है। अभी ये पीछे वाली साइड पे जा रहा है। एक दफा अगर इसने ये ऊपर से अटैक किया ना मेरे ऊपर, नाइफ अगर ये मेरे सर के ऊपर लेकर आया, तो फिर मैं इसको मार दूंगा। मगर ये तो गया नीचे, नीचे गिर गया ये। इसके हाथ में वेपन भी है, ये वाला वेपन मेरा है, और अभी ये गोली मारना चाहता है मुझे। क्या हुआ, डर गए तुम? 1 नंबर का डरपोक है, नीचे खड़ा हुआ है, देख रहे हो? बंदूक है इसके हाथ में। मुझे कह रहा था कि नाइफ से फाइट करेंगे, डर गए हो? क्या हुआ, नाइफ लेकर आओ मेरे पास। इस तरह तो ये मुझे मार देगा। देख रहे हो, इसके हाथ में बंदूक है। बहुत ज्यादा स्मार्ट है ये। इसने पहले नाइफ से अटैक किया मेरे ऊपर, लेकिन मैं मरा नहीं। जब इसको पता चला कि मैं नाइफ से नहीं मरूंगा, तो बंदूक उठा ली इसने। वो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। मुझे भी वेपन चाहिए होगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास कोई वेपन है नहीं, और ये मेरे करीब आता जा रहा है। मुझे यहाँ से जंप लगानी होगी। 1 नंबर का डरपोक है ये, कोई भी पावर नहीं है इसके पास। बंदूक यूज कर रहा है मुझे मारने के लिए। मैं इसको अभी सीधा करता हूँ। ट्रेवर की ये वाली गाड़ी चाहिए होगी मुझे। अभी इसको आने दो बाहर। मुझे पता है कि ये बाहर जरूर आएगा, और जब ये बाहर आएगा मैं इसको मार दूंगा। ये रहा भाई, बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। अभी टाइम आ चुका है इसको टक्कर मारने का। कट गया होगा भाई, बहुत जोर की टक्कर मारी है मैंने इसे। अभी फटाफट से जाके देख लेता हूँ। है तो ये 1 नंबर का चीटर। ये लो भाई, गिर गया ये नीचे। पता नहीं मरा है या फिर नहीं। अपना वेपन उठाता हूँ, और अभी टाइम आ चुका है इसको खत्म करने का। क्या हुआ, डरपोक कहीं के? लड़ते हैं ना, नाइफ से फाइट कर रहे थे हम लोग। बंदूक उठा ली इसने। मैंने भी तो बहुत ज्यादा लातें मारी थी इसको। लातें मार मार के मैंने इसको ऊपर से नीचे फेंक दिया था, और तब इसने निकाली ये वाली राइफल। खून निकल आया है इसका। इसका मतलब ये है कि मर चुका है ये। पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ। इसके ऊपर मैं ये वाला ऑयल गिराऊंगा, फिर तुम इसको आग में जलाओ, ठीक है? हाँ ठीक है। ट्रेवर, सिंचन कैसा है? सिंचन ठीक है भाई, सिंचन होश में आ गया है। तुम इसको जलाओ, आग में जलाओ इसको। 1 मिनट वेट करो, मैं यहाँ पे गोली मार देता हूँ। ट्रेवर, आग लग चुकी है, और लो भाई
माइकल मायर्स को जला दिया हम लोगों ने। देखा भाई कितना स्मार्ट हूँ मैं। हाँ ट्रेवर, घर के अंदर यही चीज पड़ी हुई थी, अच्छा हुआ कि तुम लेकर आ गए। धुएं निकल रहे हैं इसके अंदर से। जल गया ट्रेवर, मर चुका है ये। माइकल मायर्स को मार दिया भाई, हेलोवीन सेलिब्रेट करेंगे अभी। हाँ ट्रेवर, अभी तो मजा आएगा। ये इसका खून भी इधर ही पड़ा हुआ है। आ जाओ, सिंचन को हॉस्पिटल लेके चलते हैं ना, उसके बाद हेलोवीन भी सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको टक्कर मारी थी और सीधा इसको गाड़ी के साथ में वो आगे तक लेकर चला गया था। मर गया ये। अभी फटाफट से सिंचन को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ और रात को हम लोग हेलोवीन नाइट को सेलिब्रेट करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और नए खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।